नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ शुक्ला और आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जहाँ पर हम गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड निकलने वाली न्यू वैकेंसीज़ के बारे में आप सभी को अपडेट देंगे और क्या-क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं उस वैकेंसी के बारे में, क्या-क्या क्वालिफ़िकेशंस हैं उसमें, ये सब के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम करेंगे कि इसमें हम ट्रू इन्फॉर्मेशन देंगे आप लोगों को। जिससे कि रिसेंटली मैंने देखा है कि यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ पड़ी होती हैं वैकेंसी से रिलेटेड जिसमें लिखा होता है कि 10,000 वैकेंसी निकल गई, कहीं किसी डिपार्टमेंट में 20,000 वैकेंसी निकल गई, पर रियलिटी में जब हम देखते हैं तो पूरी वीडियो देखने के बाद हमें पता चलता है कि कोई वैकेंसी नहीं निकली हुई है। ऐसे ही रिसेंटली में मैं अभी यूट्यूब पर देख रहा था तो निकला हुआ था कि इंडिया जी पोस्ट जीडीएस 2025 की भर्ती निकल चुकी है। कोई बोल रहा था कि इस भर्ती में 24,000 पोस्ट निकल चुकी हैं, कोई बोल रहा था जैसे 24,000 पोस्ट निकल चुकी हैं, कोई बोल रहा था 35,000 पोस्ट निकल चुकी हैं, कोई बोल रहा था कि इसमें भर्ती प्रक्रिया में पूरी तरीके से बदलाव हो चुका है। तो मैं आपको बता दूँ आज का वीडियो का हमारा टॉपिक है इंडिया पोस्ट जीडीएस 2025 की भर्ती। तो जो लोग नहीं जानते इस भर्ती के बारे में उनको मैं बता देता हूँ कि इसमें मात्र 10वीं पास करके आप एक सरकारी नौकरी को पा सकते हैं। सही सुना आप लोगों ने, अगर आप 10वीं पास कर चुके हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। हमारे देश के 10वीं पास मेल या फीमेल कोई भी इंसान इस वैकेंसी को भर सकता है और मात्र अपने 10वीं के नंबरों के आधार पर एक सरकारी नौकरी को पा सकता है। पर रिसेंटली में ऐसा बताया जा रहा है कि इस भर्ती प्रक्रिया में बदलाव हो चुके हैं। तो आज की हमारी वीडियो इसी के ऊपर रिलेटेड है कि क्या जीडीएस भर्ती 2025 की आ चुकी है और आ गई है तो इसमें क्या-क्या न्यू चेंजेस हुए हैं। तो देखते रहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया पोस्ट जीडीएस की भर्ती क्या होती है, क्या क्वालिफ़िकेशन होते हैं, उसके बाद मैं बताऊँगा कि कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं और क्या-क्या चेंजेस हुए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि एलिजिबिलिटी कैंडिडेट ग्रामीण डाक सेवक के होते हैं जिसमें दो टाइप की वैकेंसी निकलती है। एक ब्रांच पोस्ट मास्टर की वैकेंसी निकलती है और दूसरी एबीपीएम की वैकेंसी निकलती है, एक डाक सेवक की वैकेंसी निकलती है। 3 प्रकार की वैकेंसीज़ को कंडक्ट कराया जाता है। इसका फॉर्म भरने के लिए आपके पास एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, एक एक्टिव ईमेल एड्रेस होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास ये चीज़ें मैंडेटरी होनी ही चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो वैकेंसी ब्रांच पोस्ट मास्टर की निकलती है, उसका क्या काम होता है। तो ब्रांच पोस्ट मास्टर का काम होता है कि पोस्टल ऑपरेशंस ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस को करना। पोस्टल ऑपरेशंस इन द सेंस ऑफ अकाउंट ओपनिंग करना, किसी के बीमा करना, किसी का पीएलआई करना और आईपीपीबी के काम करना। इसके साथ-साथ मार्केटिंग करना पोस्ट ऑफिस की जो भी रहती है। इसके अब मैं आपको बताऊँगा एबीपीएम की वैकेंसी के एबीपीएम के वर्किंग प्रोफाइल के बारे में। तो एबीपीएम का जो वर्किंग प्रोफाइल होता है, वो होता है अ, ब्रांच अपने बीपीएम को असिस्ट करना, सबसे इम्पोर्टेंट कि असिस्ट करना बीपीएम को। इसके साथ उस सेल करना, स्टाम्प का स्टेशनरी करना और डिलीवरी ऑफ मेल करना। सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर डिलीवरी ऑफ मेल करना। एबीपीएम लोगों को डिलीवरी का मेल क मतलब डिलीवरी करनी पड़ती है आर्टिकल्स की। अब इस वैकेंसीज़ के बारे में मैं आपको बताऊँगा एज लिमिट क्या होती है। तो इस वैकेंसी के बारे में सब एज लिमिट एज़ नॉर्मली है कि जो इंसान ने हमारे इंडिया में न्यू वैकेंसी के लिए 18 साल एज होनी ही चाहिए कम से कम, तो इस वैकेंसी में भी 18 साल की एज माँगते हैं, कम से कम होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो है वो 40 साल की दी जाती है। इसके साथ-साथ अगर आप एससी-एसटी कास्ट से बिलॉन्ग करते हैं, ओबीसी कास्ट से बिलॉन्ग करते हैं, ईडब्ल्यूएस को तो कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, पर अगर आप ओबीसी, एससी-एसटी कास्ट से रिलैक्सेशन बिलॉन्ग करते हैं, तो आपको ज़रूर रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी और पर्सन उन लोगों को भी रिलैक्सेशन मिलता है। अब हम आते हैं इसमें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए हमें, सबसे इम्पोर्टेंट बात। तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन हमें यहाँ पर मात्र 10th चाहिए। अगर आप 10th पास कर चुके हैं, तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं और अगर आपने 10th पास नहीं किया है, तो आप नहीं भर सकते। ओनली 10th के पासिंग मार्क्स के बेसिस पर आपको ये वैकेंसी मिल जाएगी। इसमें मैथमेटिक्स और इंग्लिश का होना बहुत ज़रूरी है। आप सबसे इम्पोर्टेंट बात जो लोग हम मुझसे पूछते हैं जी नॉर्मली कि जो 10th पास माँगा जाता है वो रेगुलर से होना चाहिए, प्राइवेट से होना चाहिए या फिर कैसा होना चाहिए? तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि आपका 10th जो है वो रेगुलर से हो, प्राइवेट से हो, ओपन से हो, कैसे भी हो, आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं अगर आपने अपने 10th पास कर चुके हैं तो। अब मैं आपको बताऊँगा कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट इसमें लगते हैं। फॉर्म भरने के टाइम पर, तो आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, एक आधार नंबर होना चाहिए और आपकी 10th क्लास की मार्कशीट होना चाहिए, ईयर ऑफ पासिंग 10th क्लास का वही होना चाहिए आपके पास और उसके साथ आपके पास स्कैन फ़ोटो होनी चाहिए 50 केबी की।
ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। 50 केबी में स्कैन फ़ोटो होना चाहिए, 20 केबी में स्कैन फ़ोटो होना चाहिए और फ़ीस मात्र ₹100 है। अगर आप इस फ़ॉर्म को भरते हैं तो आपकी फ़ीस मात्र ₹100 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मात्र ₹100 में आप फ़ॉर्म को भर सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि क्या ये वैकेंसी जुलाई 2025 में, जैसे कि यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, आ चुकी है या नहीं आई है? इस वीडियो को बनाने का पर्पस ही मेरा ये था कि यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा वीडियोज़ पड़ी हैं जिसमें लिखा हुआ है वैकेंसी आ चुकी है। तो क्या ये वैकेंसी 2025 वाली आ चुकी है या फिर नहीं आई है? और इसमें क्या-क्या चेंज हो रहे हैं? ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या-क्या चेंजेस हुए हैं और भर्ती आई या नहीं आई है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चेंजेस के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ये आप लोग देख सकते हैं कि जैसे प्रपोज़ल ऑफ मॉडिफिकेशन इन जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट प्रोसेस ऑफ स्क्रीन टेस्ट, कि यहाँ पर एक यूनियन होता है, जैसे कि हर डिपार्टमेंट का एक यूनियन होता है। तो पोस्ट ऑफिस के यूनियन वालों ने सेक्रेटरी ऑफ न्यू दिल्ली, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्रेटरी ऑफ न्यू दिल्ली को एक लेटर प्रपोज किया है। प्रपोज मतलब प्रस्ताव किया है कि जीडीएस में 10th की जगह पर 12th क्लास का क्राइटेरिया रखना चाहिए हमें भर्ती के लिए। प्लस इसमें एक स्क्रीन टेस्ट होना चाहिए, ये लिखा हुआ है स्क्रीनिंग टेस्ट होना चाहिए 50 नंबरों का, 1 से 2 घंटे का, और 12th पास मैंडेटरी करना चाहिए। ये एक प्रपोज़ल दिया गया है जीडीएस यूनियन की तरफ से न्यू दिल्ली डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के सेक्रेटरी को। तो इस पर अभी प्रोसेस जारी है कि विचार में चल रहा है कि करेंगे या नहीं करेंगे। यूनियन की बात को अभी डिपार्टमेंट ने नहीं माना है और ये प्रपोज़ल सिर्फ दिया गया है। पर यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं जिसमें ये लिखा जा रहा है कि भर्ती प्रक्रिया में पूरी तरीके से बदलाव हो चुका है और ऐसा-वैसा ये वो, जबकि ये पूरी तरीके से गलत है कि अभी भर्ती प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब हम बात करते हैं कि भर्ती आई है या नहीं आई है। तो हम चलते हैं सबसे पहले इंडिया पोस्ट जीडीएस की वेबसाइट पर, जिसे आप देख सकते हैं इंडिया पोस्ट जीडीएस का ऑनलाइन एंगेजमेंट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से इसमें नोटिफ़िकेशन निकलता है, यहाँ से रजिस्ट्रेशन होता है, इसका अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं हम। किस स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं आप, वो लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो लास्ट वैकेंसी जो निकली थी जनवरी 2025 का एंगेजमेंट ही अभी तक चल रहा है यहाँ पर। ध्यान दीजिएगा, जनवरी 2025 का एंगेजमेंट ही अभी चल रहा है यहाँ पर। और उसी की 6th लिस्ट, जैसा कि आप यहाँ पर अभी देख सकते हैं, जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी 2025 की लिस्ट 5th ऑफ शॉर्ट लिस्टेड। अभी जो जनवरी 2025 में भर्ती निकली थी उसकी 5वीं लिस्ट आई है। मतलब कि रिसेंटली अभी कोई वैकेंसी जीडीएस की नहीं आई हुई है। तो जितनी भी वीडियोज़ आप यूट्यूब पर देख रहे हैं वो सब की सब फेक बनाई जा रही हैं। तो इस चैनल को बनाने का एकमात्र यही उद्देश्य है हमारा कि लोगों तक सही जानकारी पहुँचाना। तो हम जो भी बात करेंगे वो एक ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन के साथ करेंगे, वरना हम इससे रिलेटेड कोई बात नहीं करेंगे। और आप लोगों से भी मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप यूट्यूब पर किसी भी वैकेंसीज़ का किसी का भी चैनल में वीडियो को देख रहे हैं, तो बिना ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन के उस इंसान की वीडियो को नहीं देखिए, क्योंकि लोग व्यूज़ के चक्कर में आप लोगों का समय और आपको एक होप दे देते हैं कि आपकी वैकेंसी आ चुकी है, ऐसा आ चुका है, वैसा आ चुका है, तो ये गलत है। सो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और नेक्स्ट वीडियो हम बनाएँगे जीडीएस की वैकेंसी से रिलेटेड या फिर किसी वैकेंसी से रिलेटेड। बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।